हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल विंझो वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान पर। आज मैं आप सभी के साथ विंझो एफएफ का वेटेड फॉर हिम का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, पार्ट 10। मेरी बात सुनो। कहानी की शुरुआत होती है वोशी से। वोशी जो नोटिस करता है झाऊ उससे मिलने नहीं आ रहा होता है। वोशी हैरान होकर झाऊ से मिलने जाता है कि क्या बात हो गई जो झाऊ से मिलने नहीं आ रहा। झाऊ क्यों नहीं आ रहा, तो हम देखते हैं झाऊ जो कि उदास बैठा हुआ है। युआन ने जो झाऊ को बाहर जाने से मना किया हुआ है। वोशी झाऊ से बोलता है, क्या बात है जिशु, तुम मिलने नहीं आते? उस दिन शॉपिंग से आने के बाद तुम तो गायब ही हो गए। झाऊ रिप्लाई नहीं दे रहा था। झाऊ बस शांत होता है। वोशी थोड़ी देर बात करता है। वोशी समझ जाता है कुछ हुआ है। वोशी ने झाऊ का फेस गौर से देखा था। झाऊ के फेस पर रेड निशान थे। वोशी समझ जाता है और घर वापस जाता है। अब वोशी युआन को कॉल करता है और बोलता है, आज मुझसे मिलकर अपने घर जाना। युआन कहता है, क्यों? वोशी बोलता है, बस जितना मैंने कहा उतना ही करना। युआन हाँ कर देता है। अब कहानी शिफ्ट होती है जियांग पर। जियांग उदास होती है उस दिन की बातों को लेकर, जिस दिन मॉल में मोशु ने जियांग पर हमला किया था। पर अचानक ही जियांग के फेस पर खुशी भी आती है। जियांग अब मॉल से आने के बाद क्या हुआ ये याद कर रही है, मतलब फिर फ्लैशबैक चालू हो रहा है। काओ जियांग को घर तक छोड़ देता है, पर काओ जियांग से बोलता है, जियांग मुझे माफ़ करना। जियांग बोलती है, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? काओ बोलता है, मोशु ने जो भी किया इसलिए। जियांग कुछ नहीं कहती, चुप होती है। काओ बोलता है, जियांग मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे आने वाली लाइफ में वो मांझा बनोगी जिसका पतंग मैं रहूँगा? क्या तुम इस पतंग के मांझा बनोगी जो अंग जियांग कुछ नहीं कहती, चुप होती है। काओ बोलता है, ओके मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा जो फैसला हो बता देना, मैं इंतज़ार करूँगा। और चला जाता है। जियांग अब खुश होती है। अब जियांग काओ को 3 दिन बाद कॉल करती है और मिलने बुलाती है। अब अपनी जियांग जो कि काओ को कॉल की है और मिलने बुलाई है, अब अपन आते हैं झाऊ के पास, जो कि झाऊ अभी उदास है, वो हैरान है। मतलब झाऊ मिलना चाहता है, झाऊ विंके सिंह को देखना चाहता है और उससे पूछना चाहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। आखिर विंके सिंह ने झाऊ को किस क्यों किया, और झाऊ जो कि परेशान है ये सोचकर क्यों उसने ऐसा किया। अपनी जियांग ने काओवेनिंग को एक पार्क में बुलाया होता है मिलने के लिए। काओवेनिंग आता है और जियांग आती है। दोनों चुप होते, बहुत देर तक चुप रहते, कुछ नहीं बोलते हैं। अब अचानक ही काओवेनिंग बोलता है, जियांग तुमने मुझे बुलाया ना, बताओ तुम्हारा फैसला क्या है? जियांग चुप होती है और काओवेनिंग की आंखों में देखती रहती है। और उसके बाद फिर जियांग बोलती है कि मैं क्या कहूँ या क्या नहीं, मैं तुम्हारा वो मांझा तो बनना चाहती हूँ, पर मुझे डर है कहीं इस पतंग को कोई काट ना दे। काओवेनिंग बोलता है, नहीं, इस पतंग को कोई नहीं काट पाएगा। ये पतंग सिर्फ तुमसे ही बंधा रहेगा, ये पतंग सिर्फ तुम्हारा रहेगा। और काओवेनिंग जो कि जियांग के करीब आता है, थोड़ा और काओ जियांग के और भी करीब आकर उसके फोरहेड पर किस करता हुआ बोलता है,
मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ ज़ियांग, सिर्फ तुम्हें। तुम अगर कहो तो मैं अपने अपने पिताजी और अपने मम्मी को लेकर आऊँगा तुम्हारे घर में बात करने को। तो ज़ियांग बस चुपचाप काविनी को देखती रहती है। ज़ियांग की आंखों में आंसू आ गए होते हैं कि क्या क्या ये वाकई में मुझसे इतना प्यार करते हैं। ज़्यादातर हम यकीन नहीं कर पाते, और हम लड़कियां तो यकीन नहीं कर सकती यार किसी भी लड़के पे, क्योंकि ये जो लड़के होते हैं ना, वैसे तो अगर किसी से प्यार करेंगे तो इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, पर अगर किसी से खेलना चाहें तो उसे बर्बाद करके रख सकते हैं, बहुत ही बर्बाद कर देते हैं। और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ, मैं दोनों पहलू को जानती हूँ, इसलिए मैं इसको समझ सकती हूँ। तो इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये दोनों वहीं पर रहते हैं, चुपचाप खड़े होकर देखते रहते हैं एक दूसरे को। गुजियांग काविनी की आंखों में देखती ही रहती है और काविनी गुजियांग की आंखों में देखता रहता है। अब कहानी शिफ्ट होती है अपने वुशी पर। वुशी जो कि युआन का इंतज़ार कर रहा होता है, वुशी इंतज़ार कर रहा है युआन के लिए। अब युआन आता है वुशी के घर पर। वुशी पहले तो युआन को वेलकम करता है, उससे अच्छे से बात करता है, बहुत ही प्यार से। फिर वुशी बोलता है कि युआन, क्या मैं जान सकता हूँ कि जीशु मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा? तो युआन बोलता है मुझे क्या पता वो क्यों नहीं आ रहा करके। तो वुशी कसकर एक हाथ से ही युआन के फेस को पकड़ लेता है और बोलता है मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? मैं आज गया था तुम्हारे घर पर, मैं गया था और मैंने झाऊ से बात करने की कोशिश की तो उसने मुझसे कोई बात नहीं की। वो चुप था, वो शांत था, उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने अचानक ही उसके फेस पर रेड रेसेस देखे, मैंने उसके फेस पर रेड निशान देखे, मतलब तुमने उस पर हाथ उठाया है ना? झाऊ हैरान होके वुशी को देखता रहता है। मैं झाऊ बोल रही हूँ, युआन अपना, मैं बिना क्या बोल रही हूँ, युआन जो कि वुशी को हैरान होके देखता रहता है। तो वुशी बोलता है तुम क्या चाहते हो, तुमने क्यों हाथ उठाया झाऊ पर? तो युआन कहता है कि उसने उसे किस करने दिया खुद को। तो वुशी कहता है मतलब अगर कल को ऐसी कोई पिक मेरी तुम्हारे सामने आती है तो तुम उस बात पर विश्वास करके, भरोसा करके मुझ पर हाथ उठाओगे, है ना? तो युआन कहता है नहीं वुशी, ऐसा नहीं है। तो वुशी बोलता है नहीं ऐसा ही है, तुमने इस बात के पहलू को जाने बिना ही तुम्हारे पास तो बस पीक आई थी ना, तुम क्या उस बात की सच्चाई जानते थे जो तुमने यीशु पर हाथ उठाया? तो युआन कहता है नहीं। तो वुशी बताता है उसे, मतलब आप लोग पहले ही सुन चुके हो। तो वुशी उसे वहाँ पर ये बताता है कि वहाँ पर हुआ क्या था अचानक से, और ये सब बस अचानक से ही हुआ था। तो वुशी भी कुछ नहीं कर सकता था और ना ही झाऊ कुछ कर सकता था। तो अपना वुशी जो कि ये सब युआन को बता देता है। तो युआन जो कि हैरान और थोड़ा उदास परेशान रहता है कि उससे क्या हो गया। तो वुशी बोलता है तुम क्यों झाऊ की लाइफ में किसी को भी नहीं आने देते, तुम उसे इतना अकेला क्यों करके रखते हो? तो युआन कहता है यीशु बहुत भोला है वुशी, वो बहुत भोला है, वो किसी की भी बातों पर आसानी से आ जाता है। तुम्हें याद है जब तुमने उससे दोस्ती की तो उसने तुमसे दोस्ती करने के लिए कितनी आसानी से हाँ कर दिया। यीशु भोला है वुशी, बहुत भोला है, मेरा यीशु भोला है, वो किसी की भी बातों पर आ जाता है। मुझे डर है अगर मैंने उस पर इतनी शक्ति नहीं दिखाई तो वो मेरा यीशु, मुझे डर लगता है कि मैं अपने यीशु को खो दूँगा। और युआन जो कि अब रोने लगा था, मतलब अपना युआन जो कि यीशु को हमेशा ही इन सब चीज़ों से दूर रखता है। वो इसलिए नहीं क्योंकि युआन उसकी फीलिंग्स को कैद करके रखना चाहता है, बल्कि युआन डरता है
हर एक लड़के मतलब हर कोई लड़के जैसे नहीं होते यार, हर किसी की सोच अलग होती है। कुछ लड़के जो कि बुरे होते हैं और कुछ लड़के जो कि अच्छे होते हैं, और अच्छे बुरे को पहचानने की समझ हर किसी में नहीं होती। बहुत लोग पहचान जाते हैं और बहुत लोग नहीं पहचान पाते। तो इवान को डर होता है कि यीशु बहुत भोला है, उसके अगर वो किसी भी गलत पर्सन के हाथों पर आ गया तो यीशु का क्या होगा। और इसी बात से अपना इवान जो कि डरता है। तो वूशी कहता है, अब वूशी ने इवान के सिर पर अपना सिर टिकाया हुआ है और उसके फेस पर अपने दोनों हाथ रखे हुए हैं और कह रहा है कि इवान, तुम भरोसा रखो, तुम बस एक बार यीशु को मौका देकर देखो, वो देखना, वो तुम्हें कभी भी उदास नहीं करेगा और वो कभी भी गलत पर्सन के हाथों नहीं जाने वाला। तुम उस पर भरोसा करो। इवान बोलता है, मैं कोशिश करूँगा। अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार से बातें करते हैं और वूशी ये फर्स्ट टाइम होता है जब मतलब पहले तो वूशी ने सिर्फ एक हल्का सा किस किया था अपनी इवान के लिप्स पर ये फर्स्ट टाइम होता है जब वूशी ने अपनी इवान को लॉन्ग किस दिया होता है। ब्रूडली नहीं, सॉफ्टली बट लॉन्ग किस होती है ये इन दोनों की पहली किस। अब ये इवान जो कि वापस घर चला जाता है, झाऊ बैठा होता है और उसने सब कुछ तैयार रखा होता है, मतलब इवान के खाने पीने के लिए वो रखा होता है। और फिर उसे कहता है, आप आ गए? इवान बोलता है, हाँ यीशु मैं आ गया, चलो खाना खाते हैं। झाऊ बोलता है, जी चलिए। अब झाऊ ने खाना निकाला है, दोनों के दोनों खाना खा रहे हैं। झाऊ जो कि चुपचाप उदास है, मतलब झाऊ खाना तो खा रहा है पर वो उदास है। और क्या लगता है यार, अब ऐसा हो सकता है कि हम ऐसे उदास हो और खाना खिलाएं। झाऊ से खाना नहीं खिलाया रहा होता है और इवान जो कि सोच रहा होता है कि उसे एक बार वूशी की बात मान लेनी चाहिए। तो इवान अचानक से ही झाऊ से बोलता है, यीशु। अपना झाऊ जो कि हैरान होकर बोलता है, हाँ गा। तो इवान बोलता है, यीशु मुझे माफ़ करना, मैंने तुम पर हाथ उठाया। तो झाऊ बोलता है, माफ़ी किस बात की गा पर? तो अपना इवान बोलता है कि मैंने उस दिन तो तुमसे अच्छे से बात नहीं किया, मैंने बेकार में ही तुम पर हाथ उठा दिया। तो झाऊ बोलता है, कुछ बात नहीं गा। तो इवान बोलता है, ठीक है, अब तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, किसी चीज़ के लिए नहीं रोकूंगा। तो झाऊ बोलता है, नहीं गा, मैं घर पर ठीक हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। फिर भी इवान बोलता है। अब इवान ने झाऊ के पास आ गया, अपना जो खाना खा रहा था उसे छोड़ा और झाऊ के पास आ गया और उसके फेस को पकड़ के उसके फोrehead पर किस करता हुआ बोला कि यीशु मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़, तुम मेरे इकलौते भाई हो, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, बस इसलिए मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ कि जिसकी वजह से तुम्हें हर्ट होता है, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि झाऊ जो कि मान जाता है कि हाँ गा, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा करूँगा, पर फिर भी वो थोड़ा परेशान रहता है कि गा ने तो उसे इजाज़त दे दी जाने की, पर क्या हो गया, क्या वो वेन केसिंग से बातें कर पाएगा? रात हो चुकी थी। अब हमें वेन केसिंग दिखाया जाता है, वेन केसिंग जो कि सो रहा है। अब वेन केसिंग सो रहा है, उसे एक सपना आ रहा है, वेन केसिंग को सपना आ रहा है और अब आप सब उसका सपना देखिए। वेन केसिंग जो कि कहीं मतलब वो कहीं जा रहा है, किसी के पीछे है, अपना वेन केसिंग किसी का पीछा कर रहा है और उसका पीछा कर रहा है, पर वो जो मतलब बस एक ही नाम बोल रहा है, आशु आशु। मतलब ये ज़ोर से नहीं बोल रहा वेन केसिंग, बस मन में बोल रहा है, मन में ही वेन केसिंग आशु आशु बोल रहा है। और वो जिसे देख रहा है, जिसका पीछा कर रहा है, उसकी सिर्फ आंखें दिखाई जाती हैं।
वो आँखें बहुत ही सुंदर थी। वेन केसिंग उन आँखों में देख रहा था और ऐसा करते करते बस ये वेन केसिंग सपना देख रहा है और वेन केसिंग ने अब तक के उस पर्सन के फेस को नहीं देखा है। वेन केसिंग ने सिर्फ और सिर्फ उसकी आइज़ को ही देखा है और वेन केसिंग अचानक से ही उठ जाता है और आंसू करके चिल्लाता है और बोलता है, मतलब अब अपने वेन केसिंग के आँखों में आंसू होते हैं, फेस पर पूरा, मतलब वेन केसिंग के फेस पर पूरा पसीना आ गया होता है और हैरान होता है, परेशान होता है कि क्यों उसे ऐसे सपने आते हैं, आखिर क्यों उसे ये सपने आ रहे हैं, कौन है ये आशु। और वेन केसिंग अपने दिल पर, मतलब अपने जो चेस्ट होता है, एक साइड का चेस्ट, उस जगह पर हाथ रख कर बोलता है, क्यों मुझे ये सपने आ रहे हैं, ये कौन है, ये आशु कौन है। उसकी आइज़ कितनी खूबसूरत थी। फिर वेन केसिंग को याद आता है कि उसने तो किसी को किस किया था, वो कौन था। वेन केसिंग जो कि हैरान और परेशान होता है। अब आप सबको क्या लगता है कि वेन केसिंग को ऐसा सपना क्यों आ रहा है और आखिर वो सपने में किसको देख रहा है, ये सब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और इसके बाद हमें बताया जाता है मॉर्निंग हो चुकी है। मॉर्निंग अपनी गुजियांग से होती है। गुजियांग जो कि चुपचाप लेती होती है, मतलब अभी उठी होती है पर बिस्तर से नहीं उठी होती, बिस्तर पर होती है और आसमान की तरफ अपनी, मतलब जो छत होती है वहाँ देख रही होती है और सोचती रहती है क्या वाकई में काओ उसके घर पर मम्मी पापा के साथ आएगा। ये सोचती रहती है और चुपचाप हो जाती है। पर पहली बार ऐसा होता है कि वैसे तो दियांग हमेशा ही मुस्कुराने वाली लड़की होती है, पर वो अब और भी ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। लगता है अपनी दियांग को काओ से कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया है, तो ऐसा मुस्कुराते रहती है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि अब हमें कुछ महीनों बाद बताया जाता है जहाँ कि अपना जो कि वोशी, युआन और झाऊ एक पार्टी में आए हुए हैं और पार्टी में इन लोग मतलब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं। तभी झाऊ की नज़र जाती है फिर से वेन केसिंग पर। अब वेन केसिंग जो कि लड़कियों के बीच में होता है, मतलब आप लोग सोच सकते हो वेन केसिंग जो कि हमेशा ही लड़कियों के बीच में रहने वाला है और थोड़ा फलती टाइप का पर्सन है और उसे किसी से कोई मतलब नहीं। तो वेन केसिंग जो कि लड़कियों के बीच में है और मस्ती मजाक कर रहा है, उनसे फ्लर्ट कर रहा है। झाऊ ये देख लेता है, झाऊ को बहुत गुस्सा आता है। तो झाऊ कभी नहीं पीता होता है, मतलब उसने ड्रिंक कभी नहीं की होती है, तो झाऊ ड्रिंक कर लेता है। 1 लेता है, 2 लेता है, 3 लेता है, 4 लेता है, 5 लेता है, मतलब एक के बाद एक ड्रिंक करता ही जाता है और गुस्से से वेन की तरफ देखता रहता है। अब वेन केसिंग जो कि अब झाऊ को देख चुका है, तो वेन केसिंग फिर हैरान होता है। वही आँखें, ये आँखें मैं नहीं देखकर ऐसे कैसे कमज़ोर पड़ सकता हूँ। मुझे ये आँखें नहीं देखना है, पर मुझे इन आँखों को देखकर सुकून मिल रहा है, मुझे इस पर्सन को देखकर सुकून मिल रहा है। वेन केसिंग जो कि हैरान और परेशान होता है। अब झाऊ जिशु ने जो कि इतना पी लिया, तो ऐसे ही घूमते फिरते जाता रहता है और बड़बड़ाते रहता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो उन लड़कियों के बीच क्या कर रहा है, वो उन्हें नहीं देख सकता, उनसे फ्लर्ट नहीं कर सकता, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ऐसा करते करते ऐसे पूरे नशे में धुन रह के इधर से उधर होता रहता है और अंत में जो कि अपना झाऊ एक पर्सन के पास जाकर गिर जाता है, उसके गोद में गिर जाता है। तो वो उसे देखता है, ऐसे अपना सिर उठा के देखता है, यान तुम आ गए, तुम आ गए। वो बुरा है, वो वेन केसिंग है, वो अच्छा नहीं है, मुझे तुम चाहिए, तुम आ गए यान, आई मिस यू यान। अब झाऊ तल्ली होकर
यान से बातें करता रहता है, उसके फेस को हिलाता रहता है, उससे बात करता है, यान तुम्हारे लिप्स, तुम्हारी आइश ये एकदम उसके जैसे, नहीं नहीं तुम्हारे जैसे है, उसकी नोज, उसकी आइज, वो एकदम तुम्हारे जैसा लगता है। अब ना झाऊ ऐसा कह के यान को देखता ही रहता है, उससे बच्चों जैसे बातें करता रहता है। अब इधर युआन जो कि झाऊ को देख लेता है ऐसी हरकतें करते हुए, तो युआन जल्दी से झाऊ के पास जाने वाला होता है, तो वोशी युआन को रोक लेता है और बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना, उसे अपनी लाइफ ऐसे जीने दो जैसे वो चाहता है, चुप रहो और यहाँ मेरे साथ रहो, उसे जो करना है करने दो। तो अपना युआन बोलता है कि पर वो तो उसके साथ वो क्या कर रहे हैं, तो वोशी बोलता है, वो जो कर रहा है करने दो, तुम चुप बैठो यहाँ पर। अब मैं कहानी आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी और आप लोग बताना कि आप लोग को कैसा लग रहा है, और मैं नेक्स्ट पार्ट मतलब कैसे करूँ, जल्दी लाऊँ या देर से लाऊँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को इसमें क्या पसंद आ रहा है, मतलब मैं किस तरीके से समझाऊँ। अगर आप लोगों को मेरे बताने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा तो आप लोग बिंदास होकर बोल सकते हो कि थोड़ा चेंज कर लो, या जो भी कमी लगती है आप लोग बिंदास होकर बोलो। और जाने से पहले प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, वेंझाऊ लवर्स के पास शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। और जाने से पहले प्लीज़ जय वेंझाऊ लिख कर जाना। बाय दोस्तों।